नमस्कार दोस्तों, मैं सन्नी कुशवाहा, समस्तीपुर वॉइस के संस्थापक। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा जुड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। आपको बता दें कि समाज सेवी आदित्य सेवार्थ जो ज़्यादातर ब्लड डोनेशन में अपना नाम कमाए हैं और दूसरी तरफ गरीबों के आवाज़ बनकर सामने आए हैं। तो चलिए आज इनसे मनीष कश्यप के साथ जो पीएमसीएच में घटना हुई है उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपसे एक सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप के साथ जो पटना में घटना हुई है उसके बारे में आपका क्या राय है? देखिए, सबसे पहले हम समस्तीपुर वॉइस के तमाम दर्शकों को आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहेंगे और आपको भी कि आपने हमें मौका दिया। देखिए, समस्या ये नहीं है कि मनीष कश्यप के साथ पीएमसीएच में क्या हुआ। समस्या ये है कि मनीष कश्यप जैसे शख्सियत जिसका अपना व्यक्तिगत फॉलोअर्सों की संख्या अधिक है, जिसपे हर एक यूट्यूबर से लेकर पत्रकार तक बात करना चाहता है, चुनाव के समय हो या सामाजिक मुद्दे हो, मनीष कश्यप का चर्चा अगर अभी के डेट में ना हो, ये हो ही नहीं सकता। समस्या ये, उसके बाद समस्या ये आती है कि मनीष कश्यप क्या वहाँ करने गए हमें नहीं पता। वो एक गरीब की सही में वहाँ इलाज करवाने गए थे या नहीं गए थे, इससे हमको बहस नहीं है। बहस ये है कि अगर उन्होंने इस तरह की बातों को रखा। दूसरी बात, मनीष कश्यप भाजपा के नेता भी हैं और भाजपा के नेता हैं और जिस पार्टी के नेता हैं उसी पार्टी के नेता अभी स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे। उसके बाद भी मनीष कश्यप को पीएमसीएच के डॉक्टरों के द्वारा कूट दिया जाता है। आपको हम एक चीज बता देते हैं कि उन जूनियर डॉक्टर जिसको धरती पर का भगवान कहा जाता है, वो आखिर इस तरह का स्टेप उठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत। दूसरी बात, वहीं पे जो है उसी पीएमसीएच के अंदर ऑब्जर्वेशन पोस्ट जो होता है, ओपी जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं, उस पुलिस स्टेशन पीरबहोर का थाना का जो है वो आता है। वहाँ पे प्रशासन रहती है, लेकिन आप वहाँ पे वो प्रशासन जो है वो आवाज़ नहीं वहाँ पे रोकती है, इस तरह की घटनाओं को नहीं रोकती है। उसके बाद मनीष कश्यप को 3 घंटा तक रोका जाता है। आखिर आम जनता के साथ क्या होता होगा, ये सबसे बड़ा सवाल वहाँ पे उठता है। अच्छा, जैसे बता रहे हैं डॉक्टर लोग जो मनीष कश्यप के साथ जो भी प्रकार की घटना सामने आई, मारपीट की हुई या बताया जा रहा है, डॉक्टर द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि किसी महिला डॉक्टर के साथ बहस किया गया है। तो हम मतलब मनीष कश्यप को बारीकी से देखे हैं कि वो वीडियो जो बनाते हैं हमेशा मतलब धक्का मुक्की जैसे होता है ना, ऊंचा आवाज़ में, और किसी को मतलब जो होता है डॉक्टर लोग वहाँ जो थे उनको अच्छा नहीं लगा ये सब, मतलब गए सीधे कैमरा ऑन किया और वीडियो बनाना शुरू कर दिए। तो इसके वजह से उनके ऊपर ये घटना हुई है। तो आप उनके पत्रकारिता की जो स्थिति है, मतलब किस प्रकार से करते हैं पत्रकारिता, उस पर क्या सोचते हैं? देखिए, हम सबसे बड़ी बात ये भी कहना चाहेंगे कि मनीष कश्यप का अपना एक बोलने का शैली है। बहुत तरह से लोगों को बहुत तरह की बातें बोलने का शैली होता है, उनका तरीका थोड़ा गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा, मनीष कश्यप को सही मायने में जो है अगर जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा जो है, वो कहीं ना कहीं उनका रहता है। पहले करते थे ये, पहले करते थे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद हम नहीं देखे हैं जो जमीनी मुद्दा हमेशा। बीजेपी उनका ये मसला वहाँ पे हम भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो पार्टी के पक्ष में है, अपना बयान देते हैं। उसके बाद हम भी इस चीज को देखे हैं कि वो नजदीक से आकर के जब से बीजेपी से जुड़े हैं थोड़ा आवाज कम उठाना शुरू कर दिया। अब एक पार्टी का आदमी बन के रह गए हैं, सवाल गरीब के लिए नहीं उठाते हैं, हम देखे हैं। लेकिन फिर कल का जो आज से 1-2 दिन पहले उनके साथ घटना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं गरीब का ही वो आवाज बनने गए थे, किसी को भर्ती करवाने गए थे, जो उनके अकॉर्डिंग करना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि किसी महिला डॉक्टर के साथ, अभी तक मनीष कश्यप एक ऐसा सकता है कि अगर वो थोड़ा भी गलत करेगा तो उसका वीडियो हर एक यूट्यूबर से लेकर के पत्रकार तक डालेगा, लेकिन ऐसा कोई वीडियो अभी तक सामने नहीं आया है, तो हम कैसे विश्वास कर ले? ये बात को मानते हैं कि कोई भी वीडियो बनाना शुरू करेगा और उसमें महिला के साथ बहस करेगा, ये हो नहीं सकता है। हो नहीं सकता है। लेकिन जो वहाँ की स्थिति है, पीएमसीएच की स्थिति है, उस बदहाली को दिखाने का प्रयास किया मनीष कश्यप, ये बात सामने आई है। इसलिए डॉक्टर लोग वहाँ मतलब रहम नहीं, बर्दाश्त नहीं कर पाए इस चीज़ को कि अगर ये बात बाहर जाती है तो क्या होगा, पब्लिक में क्या छवि पीएमसीएच को लेकर बनेगा। तो इसलिए मनीष कश्यप को पीटा गया है। आपको एक चीज और हम बता देते हैं कि 2018 में हम एक और न्यूज में बोले हैं इस चीज को। 2018 में मंझे हुए पत्रकार, जिसको एक समय हुआ करता था कि पत्रकार अगर सच्चाई को बुलंद आवाज करता था तो उसको धरती पर का जो होता है वो शान होते थे, लेकिन वही है कि वो पब्लिक फिगर नहीं थे, आवाज उठाए थे तो उनको पीएमसीएच में भी बांध के मारा गया था उस टाइम, इसलिए उनका आवाज आगे नहीं आ पाया, या हम और आप इस बात पे चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि वो पब्लिक फिगर नहीं थे, उनको लोग नहीं जानता था, वो एक क्षेत्र तक सीमित थे, उनको वहां तक लोग जानता था। दूसरी चीज, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके, एक नाम नहीं लेना चाहेंगे उनका, उनके साथ भी पीएमसीएच में अभद्र व्यवहार किया गया था।
पीएमसीएच में आए दिन ऐसा घटना देखने को मिला है कि किसी भी प्रकार के मतलब जो भी मरीज भी जाते हैं उनके साथ भी बहस किया जाता है, और परिजन के साथ तो मतलब धक्का मुक्की करके। और सबसे बड़ी बात वहाँ सामने आती है कि दलाली, ये जो मतलब अगर आप इलाज कराने जाते हैं तो वहाँ आपसे ज़्यादा तक कोशिश रहेगी कि कोई बीच में आए और आपसे रुपया लेकर तब एडमिट कराने का काम करेंगे, तो और ये भी चलती एक है। चीज और हम बता देते हैं, पीएमसीएच में आप जाइएगा, अगर आप गरीब परिवार से हैं या परिवारदार भी हैं, अगर लाश पड़ा हुआ है तो आपको कमीशन दे करके तभी आप वहां से लाभ उठा सकते हैं। 1990 का दशक याद कीजिएगा, बिंदु सिंह जैसे सखियर, बहुत कम लोग उनको जानते होंगे। अगर वो डॉक्टर लोग पर मतलब जो भी हो उनको दबंगई कहिए, अगर वो दबाव डालते थे या उनसे जो भी कमीशन हो जो भी लेते थे तो उसको एक कुख्यात अपराधी के तौर पर लोग जानता था। लेकिन डॉक्टर साहब अभी खुलेआम इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, लाश पे राजनीति करते हैं। अगर आपका लाश पड़ा हुआ है, आप अगर पूरा का पूरा पैसा नहीं दीजिएगा, आपको लाश नहीं उठाने दिया जाता है। यानी दिन दहाड़े ये कुख्यात वाला काम करते हैं। अपराधी का जो प्रवृत्ति होता है ये दिन दहाड़े जो कहा जाता है, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग होता है। सिर्फ पीएमसीएच में ही ऐसा होता है कि हर पीएमसीएच में नहीं, हर जगह होता है। आप साधारण आप समस्तीपुर के रहने वाले हैं, आप सदर हॉस्पिटल में भी चल जाइए, इधर 4,000 घूस लेते हुए पकड़ाए हैं। एक वही कर्मी थे सदर अस्पताल के कर्मी, 4,000 रुपया घूस लेते पकड़ाए हैं और जेल गए हैं। जेल गए हैं। अब देखिएगा वही आदमी फिर कमीशन पहुंचा देगा, वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार में कहीं ना कहीं उनका पोस्टिंग अच्छा, आप कभी पीएमसीएच में किसी को इलाज करवाने के लिए गए? बिल्कुल गए हैं। हम अपने तो एक मित्र को, अगर कहिएगा तो हम बात करवा देंगे। उसकी माँ का अभी वो जिंदा है, जब भी उनके सामने हम जाते हैं तो कहते हैं बेटा तो एहसान हम नहीं भूल पाओ। उनका गांव का कहना, वो उनके भर्ती करवाने में हमको 3 दिन समय लगा था। लेकिन हाँ यही था कि हम उस टाइम माइक का यूज करके, मोबाइल का यूज करके अगर हम भी वीडियो डालते, लेकिन हाँ मेरा आवाज वहाँ आगे नहीं बढ़ पाता। इसलिए नहीं बढ़ पाता क्योंकि मेरा मनीष कश्यप इतना पब्लिक फिगर नहीं है, लोग नहीं जान रहे हैं। नहीं जान रहे, सही बात। अगर वही चीज अगर हमको लोग जानता, अगर उस वीडियो को हम डाल देते तो आप जैसे पत्रकार हो या और भी कोई पत्रकार हो, सभी लोग उसको डालते। इसलिए डालते क्योंकि उनको व्यू जाता। हाँ। अच्छा, मतलब आप जो गए 3 दिन लगा इलाज में, उसमें क्या क्या कठिनाई आई पीएमसीएच? बहुत सारी कठिनाई। आप उस डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहेगा कि आप अगला के पास जाइए, उसके पास जाइए, जबकि सारा प्रक्रिया उसी जगह पे हो रहा है कि आप वहाँ पे भर्ती भी करवा सकते हैं, वहाँ से आप रसीद भी प्राप्त करके और आगे आप उसी के आसपास बढ़ सकते हैं। मतलब 60 से रुपया। लेकिन करीब कितना एकड़ में वो पीएमसीएच है, हमको उस दिन समझ में आया कि बौक रहे थे, तो हमको लग रहा था कि हमारा समस्तीपुर उसमें बौक जाते। अच्छा, और अभी आप जो देखे हैं अंतरराष्ट्रीय अस्पताल बनाया जा रहा है, मतलब बाहर से भी लोग वहां आकर इलाज करवा सकते हैं। वही पीएमसीएच, जिस पीएमसीएच में इस तरह की घटना होती है, जिस पीएमसीएच में इस तरह का ये होता है, तो बिहार सरकार के द्वारा कहा जाता है, माननीय नीतीश कुमार मंगल पांडे जी के द्वारा कहा जाता है कि हम हेलीपैड बनाएंगे, डायरेक्ट वहीं पे उतारेंगे हेलीकॉप्टर। भाई आपका स्वास्थ्य व्यवस्था सही है? कौन चढ़ के आएगा वहाँ पे? कौन? गरीब लोग। अब कौन आएगा वही जानेंगे ना, विदेशी आदमी कहीं आए। पीएमसीएच किसके लिए बनाया गया है? गरीब लोग के लिए ना, गरीब लोगों के लिए बनाया गया है और अच्छे से देखभाल हो। लेकिन हेलीपैड बना के वहाँ अमीर लोगों के लिए व्यवस्था की जा रही है। आप देखे होंगे नया पीएमसीएच, देखे हैं किस प्रकार से उद्घाटन किया गया, उसका जो स्ट्रक्चर देखे हैं कैसा है? एक्सपेक्ट जाके बहुत बेहतरीन है। देखने में, कहावत में नहीं है कि ऊपर का जो चेहरा होता है ना वो देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, अंदर से जो आदमी होता है ना वो दूसरे उसी तरह का वो हॉस्पिटल है। ऊपर से आप बगल में ही चल जाइए, अब कुछ दिनों से देख रहे हैं कि वहाँ पे इलाज हो रहा है। 500 बेड का हॉस्पिटल बना है, श्री राम जानकी मेडिकल हॉल। अभी भी वहाँ सही ढंग से सुविधा, अंदर जाइएगा उसका एक एक्सरे चेंज है। अब बाहर से देखने में लगता है कि हाँ है। चलिए इसी के साथ अगले सवाल पे चलते हैं। तो आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि देखें, आप देखेंगे पीएमसीएच में गए हैं तो वहाँ आपको एक चीज़ नोटिस नज़र आया होगा कि वहाँ कैमरा, मोबाइल फ़ोन का वीडियो बनाना ये सब बंद है। ये काहे बंद है? आखिर यही सवाल तो सबसे बड़ा सवाल है बिहार सरकार से, मंत्री से, वहाँ के अधिकारियों से। आप कैमरा क्यों बंद किए हुए हैं? पत्रकार मान लेते हैं हम, आप आम नागरिक को नहीं बनाने दीजिएगा वीडियो, कम से कम पत्रकार को तो बनाने दीजिएगा कि उसका अधिकार है कि वो हर क्षेत्र में जाने, लोगों को दिखाए कि हाँ इस तरह का अच्छा। या तो आप गलत कर रहे हैं, अंदर में गलत कर रहे हैं। चोर कब चुप रहता है? चोर गलत करता है तब तो चुप रहता है ना, मतलब चुप रहता है, वो आवाज नहीं उठाता है या आवाज को आगे नहीं बढ़ने देता है या छुपा कर। तो इसका मतलब है कि पीएमसीएच में कुछ ना कुछ गलत काम होता है। आप प्रशांत राय को ले लीजिए, जनता जंक्शन को, उन्होंने भी एक बार न्यूज दिखाने का प्रयास किया था तो उनका माइक तोड़ गया, उनका पैर तक तोड़ दिया गया था। आखिर क्या है, ये है क्या? वहाँ पे कानून है कि नहीं है? गुंडागर्दी आपके हिसाब से? वही ना, वहाँ का डॉक्टर गुंडागर्दी करने पे ही उतरे हुए हैं। यानी कि सीधा सीधी समझिए कि वो भगवान के रूप में वो लोग डॉक्टर नहीं, राक्षस है।
देखिए, जिस प्रकार से पत्रकार लोग का काम होता है कि सरकार के किसी भी सिस्टम जो जिसमें गड़बड़ी चल रही है उसको दिखाने का प्रयास, लेकिन पीएमसीएच में अगर दिखाने का प्रयास कीजिएगा पीएमसीएच का तो ही पिटा नहीं है, हम जाइएगा। नॉर्मली कहते हैं आप सदर हॉस्पिटल में भी चल जाइए वहाँ भी तो आपके साथ गुंडागर्दी होगा। मतलब वहाँ के जो डॉक्टर्स की टीम जो है वो भी आप जाइएगा तो रंगदारी से बात मतलब करेंगे। पत्रकार को देखते सरकारी अस्पताल में देखते लगता है कि आतंकवाद ही आ गया है। हाँ उसको ऐसे लगता डॉक्टर है। ऐसे हाँ मतलब उनको करता है। लगता है। दूसरी चीज, आप कोई सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, वहाँ का छोटा से छोटा स्टाफ रहेगा ना, वो भी दबंगई में रहता है। हाँ। आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेगा जैसे लगता है कि कानून व्यवस्था से उसको साफ डर ही नहीं है। सिर्फ कानून जो है गरीब जनता के लिए ही बना है कि उसको किसी तरह से सताया जाए। उन लोगों के लिए कानून है या नहीं है भगवान जाने, वही लोग जाने। चलिए इसी के साथ नए एपिसोड का इंतजार कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।